के प्रभारी बनाए गए हैं आप, जो पार्टी की जिम्मेदारियां दी गई है पार्टी को मजबूत करने में, जो विधानसभा चुनाव भी है तो समाचारी काम कर रहे हैं, तो किस तरह से तैयारी चल रही है अपने वार्ड में, अपने बूथ पे किस तरह से मजबूत करने के लिए पार्टी के लिए क्या काम हो रहा है, कैसा? देखिए, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए एक सुयोजित सुसंगठित कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है। तो हमारे हर ग्राम पंचायतों में सेक्टर वाइज, बूथ वाइज कार्यकर्ताओं का एक सूची क्रमबद्ध तैयार की जा रही है और उसी सूची के अंतर्गत आज यहाँ विधानसभा की मासिक बैठक हुई है, जिसमें जितने भी सारे इस विधानसभा के पदाधिकारी हैं, वार्ड नंबर 20 क्या जितने भी विधानसभा के पदाधिकारी लोग हैं, सब यहाँ बैठक हुई है और इसमें हम लोगों की सूची का जो लेखा जोखा है, विधानसभा प्रभारी रजनीश भैया, बड़े भाई जिला अध्यक्ष सुग्रीम जी, उनको लिस्ट की सूची हम लोग सौंपे हैं और उस पर आगे अब जो पार्टी आला कमान का निर्देश होगा, आगे हम लोग उसको बढ़ाएंगे। कोशिश से खबरें चल रही थी, समाजवादी पार्टी के कोई नेता ब्राह्मण समाज से कह रहे थे कि जब से भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज गया है तो गड्ढे में गिर गया है और 27 में सरकार समाजवादी को बनने रही, तो किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी जात पात और मजहब की राजनीति करती है। जात पात से उठकर आज के परिवेश में, आज के इस टेक्निकल युग में जातियों की पार्टियां जो जात की राजनीति किए, आप देख रहे हैं किस धारा में अंदर वो घुस गए। जात मजहब से उठ करके हम लोगों की लड़ाई सोच बदलनी है। लड़ाई हम लोग अपनी गरीबी से लड़ें, बेरोजगारी से लड़ें, ये जात पात की राजनीति को बंद करें। जात पात की राजनीति, आप असम अभी चुनाव हुआ, असम में देख लीजिए, अभी बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल की राजनीति उठा के देख लीजिए, यही जात की राजनीति पे 10 साल अखिलेश यादव की राजनीति देख लीजिए। एक जाति से और एक समुदाय से कोई पार्टी नहीं चल सकती। तो बार बार कह रहे हैं कि सबसे अधिक विधायक सांसद हमारे पार्टी से हुए हैं, ब्राह्मणों को उन्होंने टिकट दिया, देखिए, यदि ब्राह्मणों की बातें हो रही हैं तो जो अभी उनका पीडीए का उन्होंने संरचना की है, तो पीडीए में कहाँ ब्राह्मण है? आप तो खुद एक जात विशेष का नाम देके पीडीए चला रहे हैं। पिछड़ा दलित पीडीए जो चल रहा है, अल्पसंख्यक, उसमें कहाँ ब्राह्मण को जोड़े हैं, कहाँ राजपूत को जोड़े हैं, कहाँ जो है श्रीवास्तव को जोड़े हैं, बड़ी जातियां कहाँ? आप तो खुद एक लाइन डोर बना के राजनीति कर रहे हैं। उस लाइन डोर की राजनीति में फिर ब्राह्मण का सम्मान की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे पास आ रहा है। तो ब्राह्मण यदि आपके पास आ रहा है तो फिर पीडीए क्या है? पीडीए में ब्राह्मण का कहाँ संरचना हुई? आप वही बताएं कि ब्राह्मण है कहाँ? एक ये भी खबर चल रही कि जहीराबाद से चुनाव छोड़कर कतरौलिया में लड़ेंगे चुनाव, समाजवादियों की पार्टी के दर से कतरौली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब ये तो भविष्य किसका क्या होगा, अब ये तो हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये जानकारी हमको नहीं है, हम लोगों को नहीं है, और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को है, तो उनका अपना एक सोच है। देश में सबसे अधिक विकास समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। प्रदेश में सबसे अधिक ये कथनी उनकी पार्टी का खुद का है। वो जनता जानती है कि पार्टी विकास सबसे ज्यादा किस सरकार में हुआ है। हाँ, वो उनकी अपनी खुद की एक वक्तव्य है और चुनावी वाणी है कि हमने बहुत ज्यादा विकास किया है। ऐसा कुछ नहीं है, सारा डाटा सबके पास आज के गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में सहयोगी दल के एनडीए गठबंधन में पार्टी सम्मान मिल रहा है ब्राह्मणों का, इसका मतलब ये तो कहा जाएगा जिस पार्टी में आप काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी सम्मान। देखिए, ये सम्मान गर्दन से ऊपर है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। अब अभी आपने जो अभी हमसे अपना एक क्वेश्चन किया कि पीडीए सम्मान की बात हो रही है, तो पीडीए में ब्राह्मण क्षत्रिय है क्या? नहीं है ना, तो फिर कहाँ से सम्मान और कहाँ से लोग आ रहे हैं? और ये सोच को बदलनी होगी जो ये पीडीए लाए हैं, और ये पीडीए के बल पे कभी भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री 2027 के 2047 तक नहीं बने। धन्यवाद। बाबू को पानी पिलाइए।